अगर आप इस प्रकार की चुनौती पेश करते हैं तो चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर आप में हिम्मत है तो हम भी तैयार हैं, उसी प्रकार की आक्रामक क्रियाएं हम भी अपना सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि हमारे जो इंडिया गठबंधन बना है उससे कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो बौखला गया है, चूँकि उसके बाद 2014 से देखने को नहीं मिला कि ये जो इंडिया का नाम था ये चेंज होने जा रहा है। अभी जो इंडिया गठबंधन बना उसके बाद ऐसी चीज़ें सामने आई निकल के, तो उन्होंने कहा अगर हम अपना नाम भारत रख देंगे तो क्या ये भारत से भी हटाकर कुछ और नाम रख देंगे देश का। जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आऊँगा, किसी प्रकार का राजनीतिक पद नहीं लूँगा, उसने राजनीतिक दल भी बनाया, मुख्यमंत्री भी चुने गए। और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा गालियाँ यूपीए की उस समय की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, कि हमने पुलिस रिपोर्ट कर दी है, मुकदमा उसमें दर्ज हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। ये कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी विषय होगा ये कानून के पास अब विषय है, तो हमने क्योंकि उसका विरोध जिस स्तर पर हमने कर दिया था, ये वही ईसाई मिशनरियाँ हैं जो लगातार दक्षिण के अंदर हमारे लाखों सनातन धर्मियों की हत्याएं तक कर चुके हैं, लगातार वहाँ हमले करते हैं। उन्हीं का आज मुखौटा बनकर ये लोग और ये पूरा अलायंस उनको समर्थन करते हुए इसमें आगे आ रहा है। और इंडिया शब्द कहाँ से आया? जब इस देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण किया, राज किया, तो वो गुलामी का प्रतीक है, वो अत्याचार का प्रतीक है, वो शोषण का प्रतीक है, वो उस जख्मों का प्रतीक है जो इस भारत के लोगों पर अर्थात हमारे पूर्वजों को दिए गए थे। नमस्कार, इस समय हरिद्वार गंगा नगरी, धर्म नगरी, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हरिद्वार में मौजूद हैं। और जिस तरह से जो देश में हाल ही में बयान सामने आया है, मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के थे एम.के. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया सनातन धर्म को लेकर, उससे कहीं ना कहीं देश में बवाल मचा हुआ है। हरिद्वार चूँकि संतों के साथ साथ तीर्थों की नगरी भी कहा जाता है इसे, तीर्थ पुरोहित यहाँ पर हैं और जो भी सनातनी आते हैं वो चाहे जन्म के बाद हो चाहे मृत्यु के बाद हो, सब हर की पौड़ी हरिद्वार ही पहुँचते हैं। लेकिन बयान का जो विरोध है वो यहाँ पर लगातार जारी है, चाहे संत समाज की बात करें चाहे तीर्थ पुरोहित समाज की बात करें। और आज उस मुद्दे को भी लेकर बात करेंगे, चूँकि एक ऐसी शख्सियत है जो कहीं ना कहीं अपने आप में परिचित है, सब लोग जो जानते हैं, जाना माना चेहरा है, उनसे तमाम मुद्दों को बात करेंगे लेकर, चाहे इंडिया का नाम जो भारत होने जा रहा है उसको लेकर भी बात करेंगे। और जिस तरीके से हाल ही में ब्राह्मणों को लेकर भी एक बयान सामने आया, उस मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए जो है भाजपा के जो नेता हैं उज्जवल पंडित, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज उनसे तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। थोड़ा आप आगे आ जाइए। पहला मेरा सवाल ये, किस तरीके से आप देखते हैं जैसे मुख्यमंत्री के, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा ओहदा तो होता नहीं है, उनके बेटे का इतना करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा प्रहार, इसको क्या समझते हैं? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि जिस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन का ये बयान आया है, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा पूरे देश के अंदर ईसाई मिशनरी द्वारा चलाया जा रहा है। और वो ईसाई मिशनरियों को अब इन सत्ताधारी लोगों, जहाँ उनके पिता मुख्यमंत्री हैं, अर्थात राजनीतिक दलों का भी साथ मिल गया है, और वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश से किस प्रकार से सनातन धर्म पर आघात किया जाए, एक प्रकार का आक्रमण किया जाए। और अब उसका मुखौटा बनकर एक प्रकार से ईसाई मिशनरियों का पूरी तरीके से प्रवक्ता बनकर, उनका रोल मॉडल बनकर, उस उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार से नरसंहार जैसा बात कही है कि एक बीमारी के मच्छर, डेंगू, मलेरिया, इस प्रकार से जो कीट पतंगे होते हैं, उनकी तरह ये सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म को समाप्त करना चाहिए। उनकी बात ठीक हो सकती है क्योंकि वो खुद अपने को ईसाई बताते हैं और ईसाई मिशनरियों के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जिस राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी, जो ये एक अलायंस बना है, इस अलायंस के साथ जुड़े हुए एक भी नेता ने सनातन धर्म के लिए दिए गए इस प्रकार के बयान का कोई विरोध नहीं किया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। क्या इस देश के अंदर उन राजनीतिक लोगों को, सनातन धर्म के लोगों का वोट नहीं लेना? क्या वो लोग इस देश के अंदर सीधे तरीके से बंटवारा चाहते हैं? ये वही ईसाई मिशनरियाँ हैं जो लगातार दक्षिण के अंदर हमारे लाखों सनातन धर्मियों की हत्याएं तक कर चुके हैं, लगातार वहाँ हमले करते हैं। उन्हीं का आज मुखौटा बनकर ये लोग और ये पूरा अलायंस उनको समर्थन करते हुए इसमें आगे आ रहा है। इसलिए ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया है जो कि भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। एक वो थी जब ब्रिटिश हुकूमत ने आगे यहाँ पर राज किया, और एक अब, लेकिन अब का सनातन धर्मी उससे विमुख है। अगर आप इस प्रकार की चुनौती पेश करते हैं तो चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
अगर आप में हिम्मत है तो हम भी तैयार हैं, उसी प्रकार की आक्रामक क्रियाएं हम भी अपना सकते हैं। कल एक विरोध हुआ, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मंदिर में एंट्री बैन करने तक की मांग कर दी, क्या पूरा? देखिए, हमारा कहना यही है कि जब उनको सनातन से कोई नाता नहीं है, इन लोगों के समर्थन में मौन स्वीकृति जिन लोगों ने दी है, उन लोगों का सनातन से कोई वास्ता नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? गंगा के तट पर आकर, मंदिर मठों में जाकर क्या करेंगे? घरों के अंदर जो आपकी सनातन परंपराएं हैं, सनातन क्रियाएं हैं, धर्म कर्म इत्यादि हैं, आप छोड़ दीजिए ना। आप सीधा कहिए कि ईसाई एक तरफ है और सनातन धर्म एक तरफ है। उनकी मौन स्वीकृति है। इसलिए, और हम तो ये भी अनुरोध करते हैं, जो ब्राह्मण लोग या साधु संत या पुजारी लोग जो उनके घरों में जाके उनके सनातन धर्म के अनुष्ठान पूर्ण कराते हैं, वो ना कराएं। पूरी तरीके से इनको सनातन धर्म से बेदखल कर देने जैसी स्थितियां पैदा करनी पड़ेगी, तभी देश के अंदर परिस्थितियां ठीक होंगी। ये सीधी सीधी चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। जी, अब बात अगर स्टालिन की अगर एक तरफ की जाए तो वो तो चलिए दूसरे धर्म का, जैसा आपने बताया, लेकिन कुछ सनातन धर्म के संत जिनको पूजनीय कहा जाता है, हाल ही में आप लोग भी विरोध में शामिल थे और निंदनीय टिप्पणी ब्राह्मण समाज पे की गई, आप भी उसी समाज से आते हैं, तो उनको किस तरीके से कहेंगे? जैसा अपशब्द कहे गए कहीं ना कहीं और विरोध काफ़ी ज़्यादा हुआ, अब उस मामले पर क्या हो रहा है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, पूरे देश के अंदर एक बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा लगता था कि जिस प्रकार पूर्व में 1000 वर्ष तक इस देश की, इस पवित्र धरा की जो सनातन इसकी विरासत है, इस पर उन आक्रांताओं ने, उन अंग्रेज़ों ने लगातार आक्रमण कर दबाया, कुचला, लेकिन उसके बावजूद भी यह सनातन पूरी तरीके से शिखर पर खड़ा है। विश्व में आज चंद्रयान के माध्यम से किस प्रकार की हमने विजय प्राप्त की है, एक प्रकार से विजय है कि जो लोग बड़ी बड़ी हमारे से आगे की कंट्रियां हैं, चाहे अमेरिका है, रूस है, चीन है, वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन भारत सफल हो पाया। वो कैसे सफल हो पाया? संस्कृत से निकला उसका नाम चंद्रायन। यहाँ जप हुए, तप हुए, उनके प्रति आस्था ही हुई, प्रार्थना ही हुई, और उसी को आधार मानकर वहाँ के जो हमारे इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उस सनातन को आधार मानकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसमें सफलता प्राप्त की। ये विश्व चौंक गया। जब विश्व चौंक गया तो उन्होंने सीधी तरीके से भारत पर एक गुप्त तरीके से आक्रमण करने का प्रयास किया, कहीं किसी कथावाचक के माध्यम से, कहीं किसी नेता के माध्यम से, कहीं किसी हीरो एक्टर के, फिल्म निर्माता के माध्यम से लगातार सनातन धर्म पर आक्रमण का प्रयास हो रहा है। और मैं फिर बता देता हूँ, 1000 साल तक ये देश गुलाम रहने के बावजूद भी आज जिस प्रकार विश्व में खड़ा है, ये भारत है कि इसकी हस्ती मिटती नहीं। इसीलिए कि यहाँ जप है, तप है, कर्म है, धर्म है, प्यार है, स्नेह है, भाईचारा है। इसलिए वहाँ ये लोग पूर्व में भी असफल हुए हैं और आज भी असफल होंगे। ब्राह्मणों की टिप्पणी को लेकर अगर बात करें तो अगर पुण्यानंद महाराज जो अभी भी विरोध जारी है, अभी भी कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध करा, तो क्या ब्राह्मण समाज उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं या क्या चाहता है इस मामले पर? देखिए, ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीधे जो शब्द कहे हैं वो वर्ण संकर जैसी बात की है कि ये सब वर्ण संकर हो। दुर्भाग्यवश स्थिति यह है, जिस संत ने इस बात को कही है वो स्वयं वेद विद्यालय चलाते हैं, कथाएं करते हैं, लेकिन उसने किस प्रकार से, किस मंशा के तहत ये बयान दिया है, क्योंकि हमने पुलिस रिपोर्ट कर दी है, मुकदमा उसमें दर्ज हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। ये कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी विषय होगा, ये कानून के पास अब विषय है, तो हमने, क्योंकि उसका विरोध जिस स्तर पर हमने कर दिया था, वो मुकदमा दर्ज हो गया है, कानूनी कार्रवाई कर रही है, जांच समिति भी बनी है और उनकी जल्द गिरफ्तारी भी होगी। अच्छा, एक बात अगर बात की जाए, अगर कोई दूसरा किसी धर्म विशेष पर या किसी पर टिप्पणी अगर ऐसी हो जाती देश में, तो आप नहीं मानते कि इतने दिनों में तो बवाल खड़ा हो जाता, लोग सड़कों पर उतर चुके होते, देश में तरह तरह के पुतले जलाए जाते, तमाम विरोध प्रदर्शन, उग्र विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, और क्या देखते हैं? इसी ही गलतफहमी का शिकार हैं ये लोग कि सनातन धर्म के लोग उग्र नहीं हो रहे, आक्रामक नहीं हो रहे, किसी प्रकार की कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया एक हो रही है, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, अपने मत के माध्यम से इस विश्व को हमने बता दिया है, और विश्व के अंदर सर्वोच्च मान्य नेता नरेंद्र मोदी के रूप में यदि सनातन धर्म के से निकला हुआ एक व्यक्ति है, सनातन धर्म पूरा आज उस व्यक्ति के सामने खड़ा है। आज उनको दिक्कत है कि देश का प्रधानमंत्री शिव मंदिरों में जाकर जिस प्रकार की आराधनाएं करता है, या अन्य मंदिरों में जाकर आराधना करता है, शिव पूजा करता है, माथे पर त्रिपुंड लगाता है, धोती पहनता है,
ये परेशानी खड़ी हो गई है, ये दिक्कत हो गई उन लोगों के लिए कि ये क्या कि सनातनी जाग गया। मैं एक बात आपको कहूँगा कि जिस प्रकार से हनुमान जी के जब वो उनकी शक्ति उनको याद दिलाई जा रही थी, और जब उनकी शक्ति जैसे जैसे उनको याद आ रही थी, जितनी जो विरोधी शक्तियाँ थी, जो आक्रांता मतलब आक्रमणकारी या राक्षस जो जैसी थी, जो जिस प्रकार की ऐसी शक्तियाँ थी, वो बेचैन हो उठे, वो बौखला उठे, वो सब संगठित होकर अलग अलग प्रकार से हमले करने का प्रयास किया कि अगर ये शक्ति सही में जागृत हो गई तो क्या होगा। तो वही हुआ जिस प्रकार लंका का सोना कभी जलता नहीं, लेकिन सोने की लंका स्वाहा हो गई, रावण का अहंकार खत्म हो गया। इसी प्रकार ये घमंडिया गठबंधन भी समाप्त होगा, और जिस प्रकार से ये अपनी जो भ्रष्टाचार के किले खड़े हुए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो आपने सीधा प्रहार मतलब इंडिया पे कर ही दिया है, तो मैं एक और सवाल पूछ लूँ। अब बात जो है इंडिया से बदलकर भारत की तरफ आने वाली है, और तमाम इसको लेकर जो अभी G20 देशों को जो न्योता दिया जा रहा है, जो कार्ड वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, तो इंडिया और भारत में कितना बड़ा फ़र्क आप समझते हैं? देखिए, भारत कोई साधारण नाम नहीं है। ये यहाँ की धरा में जन्मा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत में पलवित पोषित एक ऐसे राजकुमार के नाम पर रखा गया जो अपने आप में एक तेजस्वी और एक ऐसे महान राजा थे जिनके तप की, जिनके पिता, जिनके दादा के तप की और शौर्य की गाथाएं हमारे ग्रंथों में लिखी जाती है। उस राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष। हम लोग संकल्प जब पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं जम्मू द्वीपे भारत खंडे, ये शुरू से कहा जाता है, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि हिमालय के उत्तर में किस प्रकार का स्थिति है, कौन सा खंड है। ये सारी स्थितियां हमारे यहाँ पुराणों में, मत्स्य पुराण में जिक्र है, वायु पुराण में जिक्र है, ऋग्वेद में जिक्र है, विष्णु पुराण में इसका जिक्र है, विभिन्न प्रकार के पुराणों में इस बात की चर्चा है। और इंडिया शब्द कहाँ से आया? जब इस देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण किया, राज किया, तो वो गुलामी का प्रतीक है, वो अत्याचार का प्रतीक है, वो शोषण का प्रतीक है, वो उस जख्मों का प्रतीक है जो इस भारत के लोगों पर अर्थात हमारे पूर्वजों को दिए गए थे। इसलिए इस इंडिया को स्वीकार। आप मुझे एक बात बताइए, भारत का क्या अर्थ इंडिया होता है? किसी भी देश, अमेरिका का अर्थ, अमेरिका का कुछ और नाम लिखा जाता है, जापान का कुछ और लिखा जाता है, यूक्रेन का कुछ और लिखा जाता है, रशिया का कुछ और लिखा जाता है, कनाडा का कुछ और लिखा जाता है। ये भारत का क्यों भाई? ये इन्हीं लोगों को, जब ये लोग सत्ता में थे, जिस समय देश की ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसी को फॉलो करने वाले, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली करने वाले, इस भारत के टुकड़े करने वाले, इस भारत को नोच के खरोंच के भ्रष्टाचार करके इस देश को लूटने वाले, इन्हीं घमंडिया गिरोह के द्वारा ये इजाद किया गया था, इनके पुरखों द्वारा इजाद किया गया था। अच्छा, आपने विभागी से जवाब दिया। दो सवाल है मेरे। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि हमारे जो इंडिया गठबंधन बना है उससे कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो बौखला गया है, चूँकि उसके बाद 2014 से देखने को नहीं मिला कि ये जो इंडिया का नाम था ये चेंज होने जा रहा है। अभी जो इंडिया गठबंधन बना उसके बाद ऐसी चीज़ें सामने आई निकल के, तो उन्होंने कहा अगर हम अपना नाम भारत रख देंगे तो क्या ये भारत से भी हटाकर कुछ और नाम रख देंगे देश का? दूसरी बात कि इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जिसको कहा जाता है, IIMs हैं, यहाँ पे बड़े बड़े संस्थान हैं, ऑल इंडिया मेडिकल, चाहे एम्स की बात करें तो सब में इंडिया नाम आता है, तो क्या अब देश पे खर्चा नहीं बढ़ेगा? वो इंग्लिश में आता है ना, हिंदी में भी भारतीय औद्योगिक आता है, भारतीय अनुसंधान केंद्र आता है, वो सब आता है। और आप अगर अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उनसे बड़ा झूठा, मक्कार और पलटू व्यक्ति इस, मुझे लगा, भारतीय राजनीतिक उसमें कहीं नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आऊँगा, किसी प्रकार का राजनीतिक पद नहीं लूँगा, उसने राजनीतिक दल भी बनाया, मुख्यमंत्री भी चुने गए, और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा गालियाँ यूपीए की उस समय की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा गालियाँ दे देते थे, लगातार RTI लगा लगा कर उन्होंने लगातार उनके भ्रष्टाचारों को उजागर किया, आज वो उनसे गलबैयाँ कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो जो बोलते हैं वो सही है। अरविंद केजरीवाल की बात को कोई गंभीरता से लेने वाला नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश में सबसे बड़ा हास्य का केंद्र राहुल गांधी है, उसी प्रकार के दूसरे नंबर पर केजरीवाल के सबसे ज़्यादा मजाक बनते हैं। अब वो उनकी खांसी नहीं आ रही, ना उनका मफलर दिखाई दे रहा,
अभी जिस समय चुनाव आएंगे वो 100 बार खांसते हुए दिखेंगे। आज उनके वो तो भ्रष्टाचार पे लड़ाई लड़के आए थे, उनका तो आंदोलन, उन्होंने देश को अन्ना हजारे को आधार बना के उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन रचा था, इतने बड़े युवाओं को उन्होंने इतनी सारी जमघट को बेवकूफ़ बनाकर, और आज उनके 4 मंत्री जेल में पड़े हैं। वो किस में पड़े हैं? क्या वहाँ नौताजी में गए हैं? भ्रष्टाचार के उसमें पड़े हैं ना। तो केजरीवाल कहाँ गंभीर है? आज केजरीवाल की सुन लो एक और, पंजाब के अंदर ये गठबंधन की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही हम 13 सीटों पे लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही हम स्वतंत्र होकर लड़ेंगे। कहाँ है ये? जिस नीतीश और लालू की बात करते थे, जिस लालू को, लालू के बेटों को वो लगातार अपने भाषणों में आरोप करते थे, आज वहाँ उनके पंजाब के मुख्यमंत्री हों, उनके राज्यसभा सांसद हों, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्य की स्थिति! ऐसे व्यक्ति का सच स्वीकार करेगा भारत? ऐसे व्यक्ति की बातों को कहीं स्वीकार करेगा? ये कहीं से प्रधानमंत्री या नेता बनने लायक हैं? बिल्ली के भाग से एक बार छुका टूट गया, 2 बार टूट गया, लेकिन जो वो ख्वाब लिए बैठे हैं वो कभी सफल नहीं होगा। विश्व के अंदर भारत का डंका बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम वोटर से लेकर और बुजुर्ग वोटर तक हर कोई सराह रहा है। उनके हर कार्य को लेकर विश्व में बैठे भारतीयों का भी सीना गौरवान्वित होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की स्थिति सब देश अपने आप अवलोकन कर रहा है, और जैसा देश को करना है 2024 में सामने दिखेगा। ठीक। तो आज आपने सुना जिस तरीके से हमने तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र की बात हो, चाहे इंडिया और भारत की बात हो, या चाहे ब्राह्मणों पर हो रहे जो विवादित टिप्पणियां हैं उसकी बात हो, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से इंडिया ने अलायंस बनाया और इतना विवादित बयान जो सामने आया, उसके बाद जो है क्या आखिरकार एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं, जो गठबंधन है, वो नज़र आएगा। चूँकि सबसे ज़्यादा सनातनी इस देश के अंदर अगर दुनिया में कहीं रहते हैं तो वो भारत ही है, और कहीं ना कहीं इसको तमाम धार्मिक आस्थाओं का केंद्र भी कहा जाता है, जहाँ पर हर किसी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन इतना बोलने की आज़ादी नहीं है कि दूसरे के धर्म पर कोई सीधे तौर पर माइक के आगे सामने आगे कटाक्ष करे। आज और कल कृष्ण जन्माष्टमी में पता लग जाएगा इस देश का, इस देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी सनातन धर्म अपने त्यौहार किस प्रकार बनाता है। अभी गणपति उत्सव आ रहा है, दीपावली आ रही है, हर महीने में एक एक त्यौहार आना है। सनातन धर्म के त्यौहार अब उससे भी ज़्यादा उल्लास और उससे भी ज़्यादा जोश और खरोश से बनेंगे। इन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सनातन धर्म अब कितने उत्साह और कितने जोश में है। आपकी चुनौतियाँ हर प्रकार की स्वीकार हैं। ठीक, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं खुली चुनौती हरिद्वार से तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा भी दी गई, और चाहे और लोगों की बात करें, चाहे संत समाज की बात करें, तो उन्होंने भी खुली चुनौती दी है कि जो भी सनातन के खिलाफ बोलेगा अब उसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, पूरी तरीके से चाहे कानूनी कार्रवाई के दौरान के द्वारा जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो खास खबर के लिए हरिद्वार में मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।